अरे टीना, तुम्हारा ये गाउन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ टीना, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। कहाँ से लिया है तूने? अरे यार, मेरे हस्बैंड ने दिलवाया था। इस बार जब मैं दुबई गई थी ना, तो ऐसी में 4-5 गाउन लेकर आई हूँ। अरे क्या तू सेम गाउन पहनेगी कि 4-5 लेकर आई है? मुझे तो लग रहा है अपनी सहेलियों को देने के लिए लाई है। अरे तूने मेरे लिए लाया ना एक गाउन? चल हट, तेरे लिए क्यों लाऊंगी मैं? एक तो मैं अपनी बहू के लिए लाई हूँ और 3 अपनी प्यारी बहनों के लिए। अरे यार, तू तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे दे भी देगी तो बुरा नहीं है। अरे तुम लोग भी जाना, खरीद के लाना, मैं क्यों दूं? अरे तू बातें छोड़, ये बता तेरी बहू कहाँ है? बहू से तो मिला? हाँ हाँ, हम भी तो देखे। कौन सी हूर की परी लाई है तू अपने बेटे के लिए, जो तुझसे जरा सा सब्र नहीं हुआ कि हमें भी शादी में बुला ले। छुपम छुपाई में ही शादी कर ली। अरे अब तुम लोग आ ही गई हो तो मिल लेना उससे। जरा सब्र तो करो। बहू मेरी घर पे नहीं है, उसे कुछ इमरजेंसी काम आ गया था तो बाहर गई है। अरे तू अपनी बहू को बोल नहीं सकती थी कि मेरी फ्रेंड आ रही है तुझसे मिलने के लिए? तू उसे रोक लेती। अब क्या हम उसका वेट करें? देख शीना, खूबसूरत चीजों को देखने के लिए ना टाइम तो लगता ही है। अब मेरी बहू है तो मेरी बहू तो लाखों में एक है। हूर की परी है मेरी बहू, ऐसे थोड़ी ना मिलने दूंगी। थोड़ा तो कष्ट होगा ही तुम लोगों को उससे मिलने में। अब तुम लोग वेट करो, जब तक मेरी बहू नहीं आएगी तब तक अगर तुम लोग वेट करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं बहू को तो नहीं रोक सकती हूँ ना, वो इतने बड़े घर से आई है, मैं उस पे पाबंदियाँ तो नहीं लगा सकती। अरे ठीक है भाई, अब तेरी बहू से मिलने आए हैं तो बिना मिले तो जाएंगे नहीं। वैसे कब तक आएगी तेरी बहू? टाइम का तो फिक्स नहीं है, फिर भी 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अब तुम लोग देख लो, अगर हो तुम लोगों के पास टाइम तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेना। यार थोड़ा पहले नहीं आ सकती क्या? तो अपनी बहू को फोन करना, बोलना उसे जल्दी आने के लिए। ना बाबा, मैं तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती अपनी बहू को। मैं तुम लोग जैसी सास थोड़ी ना हूँ, मैं एक बहुत अच्छी सास हूँ और मैं अपनी बहू को परेशान बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरी बहू को जब टाइम मिलेगा तो वैसे भी घर ही आएगी। अब तुम लोग के पास अगर टाइम नहीं है तो वापस जा सकते हो, फिर कभी आ जाना। नहीं नहीं, अब तो भाई हम देख कर ही रहेंगे कि कहाँ से कोहिनूर हीरा लेकर आई है तू। तेरी बहू से मिलना तो अब बनता ही है। अब तो मेरे अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट है तेरी बहू से मिलने के लिए। मैं भी तो देखूं जिस बहू की तू इतनी तारीफ कर रही है, वो दिखती कैसी है, करती क्या है, वो सब तो मैं अब देख कर ही जाऊंगी। क्यों टीना? हाँ शीना सही कह रही है, अब तो हम उससे मिल के ही जाएंगे। अरे शालू, अब क्या तू हमें ऐसे खाली पेट ही घर से भगाएगी कि कुछ खाने पीने का भी देगी? नाश्ता चाय कॉफी कुछ लाएगी कि नहीं? ओ सॉरी, मैं अभी मंगाती हूँ तुम लोगों के लिए। यार ये लोग जाने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं? लगता है मेरा खून चूस के ही जाएंगे। जिस चीज़ का डर है वही चीज़ ना हो जाए। अभी तो बहू को बोल दिया है कि कमरे के अंदर रहना, लेकिन अगर इसके ससुर जी आने पाए तब तो मेरा भांडा ही फूट जाएगा। रे क्या करूं? नाश्ता तो मैं रामू को बोलकर मंगा देती हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इनके आने से पहले किसी न किसी तरह मुझे इन दोनों को घर से भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो पक्का मेरी नाक कट जाएगी। अरे क्या सोच रही है? कुछ खिलाने पिलाने का मन ना हो तो बोल दे। अरे नहीं यार, तुम लोग पहली बार मेरे घर आई हो, भला मैं ऐसे कैसे बिना खिलाए जाने दूंगी। मैं अभी मंगाती हूँ नाश्ता। रामू, 3 लोग के लिए नाश्ता लेकर आना और कॉफी भी बना के लाना। जी मैम साहब, अभी लेकर आया। वैसे कुछ भी कहो सालू, तूने घर तो बड़ा अच्छा बनवाया है यार। दहेज में कुछ ज्यादा पैसे ले लिए क्या? अरे नहीं यार, हम लोग दहेज क्यों लेंगे? हमारे पास वैसे भी बहुत पैसे हैं, हमें दहेज की क्या जरूरत है? हम ऐसे तुच्छे काम नहीं करते हैं। और वैसे भी मेरे बेटे की शादी थी तो घर का इंटीरियर तो करवाना ही था मुझे। चलो बढ़िया है। मैम साहब, ये पिज्जा खाइए। अरे रामू, खाने के लिए लाया तो खाएंगे ही सही। तू भी ना टीना, कभी नहीं सुधरेगी। ये मैडम की सहेलियां भी ना बिल्कुल मैडम जैसे ही हैं। खाए के आया है, कभी पिज्जा नहीं खाया क्या? अरे बाप रे, घर में तो आज कुछ ज्यादा ही मेहमान दिख रहे हैं। हेलो बहन जी, आप लोग कैसे पधारी आज हमारे घर? हेलो भैया जी, हम तो बस आपकी बहू को देखने आए थे। अच्छा, आप लोग हमारी बहू से मिलने आए हैं? देख लिया ना हमारी बहू को,
मिल लिया ना अच्छे से? अरे नहीं भैया जी, सालू ने मिलाया ही नहीं। बोल रही है बहू घर में ही नहीं है। अब उसी का वेट कर रहे हैं हम कब से। अरे कहाँ चली गई आपकी बहू, कब तक आएगी? अरे मेरी बहू तो घर में ही है। सत्यानाश होगा मेरा। अब तो मेरा आज भांडा फोड़ होकर ही रहेगा। अब तो मेरी बेइज्जती होगी ही मेरी सहेलियों के सामने। क्या आपकी बहू घर में ही है? सालू ने तो कहा कि आपकी बहू कहीं बाजार गई है जरूरी काम से। अरे नहीं नहीं, सालू को कोई गलतफहमी हो गई। बहू तो मेरी घर में ही है। भी बुलाता हूँ। बहू, ओ बहू, बेटा जरा इधर आना। हाँ पापा जी, अभी आई। अरे सालू, तू भी ना कितनी झूठी है। अरे तुझे अपनी बहू से नहीं मिलाना था तो साफ साफ मना कर देती। इतना बहाना क्यों बनाई कि मेरी बहू घर में नहीं है? अरे नहीं टीना, भला मैं तुझसे क्यों नहीं मिलाऊंगी अपनी बहू को? मुझे पता ही नहीं था कि बहू घर के अंदर है। वो देखो, वो रही हमारी प्यारी बहू। ये है तुम्हारी बहू जिससे तू हमें मिलाना नहीं चाह रही थी, इतना छुपा रही थी, इतनी तारीफ कर रही थी अपनी बहू की कि क्या ही कहे, जैसे कोई कोहिनूर हीरा ढूंढ लिया हो तूने। अरे यार, खोदा पहाड़ निकली चुईया वाला हाल है यहाँ। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते। अरे सालू, क्या बात है, तूने तो अपने से भी ज्यादा मोटी तगड़ी बहू ढूंढी है। शायद तेरी बातों से तो हमें लगा था कि जरूर तूने बहुत सुंदर बहू लाई होगी। और यहाँ क्या देख रही हूँ, ये कैसी बहू ढूंढी है तूने अपने बेटे के लिए? इस लड़की से तेरे बेटे ने लव मैरिज शादी की। आखिर क्या पसंद आया इस लड़की में उसे? विदेश में रहता था और ऐसी लड़की पसंद किया। भगवान जाने क्या ही होगा। शक्ल की ना सूरत की, और पहनावा तो ऐसा लग रहा है जैसे सरोजनी नगर से कपड़े खरीदे हों इसने। शीना, ऐसा क्यों कह रही है? अरे बेचारी को बुरा लग जाएगा। कुछ भी कहो सालू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू ऐसी बहू लाएगी अपने बेटे के लिए। अरे तुम लोगों को क्या लगता है मैं कभी अपने बेटे के लिए ऐसी बहू लाऊंगी? अरे ये कलमुही को मैं तो कभी अपने घर की नौकरानी भी ना बनाऊं। बहू तो बहुत दूर की बात है। अरे वो तो मेरे बेटे ने इसके ऊपर दया करके ऐसे ही इससे शादी कर ली। अबे शादी कर ली उसने बिना बताए। कुछ कर तो सकती नहीं हूँ मैं, लेकिन अब कर सकती हूँ। देख लेना, 1 साल बाद देखना मेरी बहू लाऊंगी अपने बेटे के लिए अपनी मनपसंद की। अरे इसको तो मैं 1 साल के अंदर ही घर से बाहर निकाल दूंगी। ये मेरे बेटे के लायक है कहीं से? दिख रही है तुझे? कह तो तू सही रही है, दिखती तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसी मोटी तगड़ी शक्ल की ना सूरत की। चल जा, दिखा दी ना अपनी बदसूरत वाली शक्ल। मूड खराब तो कर ही दिया है। खाना बनाने के लिए बोला था, बनाई हो तो सबके लिए खाना लगा। इस घर की बहू तो बनेगी नहीं, लेकिन नौकरानी का दर्जा जब तक है इस घर में तो दे ही देती हूँ तुझे। चल जा यहाँ से। कहीं नहीं जाएगी मेरी बहू। तुम लोगों को किसी लड़की के बारे में ये सब बोलते हुए जरा सी शर्म नहीं आई? अरे भाई साहब, किस बात की शर्म है? जैसी है वैसी तो बोला है हमने। आपको मेरी सहेलियों से ऐसे बदतमीजी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चुप करो तुम, बकवास बहुत हो गई तुम्हारी। खुद के घर की इज्जत खुद ही उछाल रही है। उछालना क्या है? बेटे ने आपकी कोई कसर छोड़ी है? जिस बात का डर था वो तो हो ही गया है। मेरी बदनामी तो हो ही गई है। तेरी बदनामी तेरी वजह से हुई है, ना कि बेटे और बहू की वजह से। मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती मेरी बहू में। अरे मेरी बहू ना लाखों में एक है, समझिए तुम लोग। और तुम तीनों अपनी शक्ल देख लो, गोरे होने से क्या होता है? कोई गुण है तुम दोनों के अंदर? देखने में मोटी तगड़ी ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर का खाना खुद ठूस के बैठी हैं। एक औरत होकर दूसरी औरत की बुराइयां कर रही हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इनको मैं अपने घर में खाना खिलाऊंगी? अरे तेरी दोनों मोटी सहेलियों को मैं घर में बैठने भी ना दूं? अभी की अभी मेरे घर से दफा हो, समझी? चुड़ैल कहीं की, पता नहीं अपने घर में कैसे रहती होंगी अपनी बहुओं के साथ। बहुत हो गया भाई साहब, आपको कोई हक नहीं बनता हमें ऐसा बोलने का। अरे निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी बाल पकड़ पकड़ के ना दोनों को घसीट घसीट कर बाहर निकालूंगा, समझी? मेरी बहू से माफी मांगो अभी के अभी, नहीं तो निकलो यहाँ से। दोबारा दिखना नहीं यहाँ पर। चुप करिए आप, मेरी सहेलियों की बेइज्जती मत करिए। ये मेरा भी घर। अगर तुमने ज्यादा किया ना सालू, तो तुम्हें भी इनके साथ घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? चलो चलो निकलो दोनों मोटियों घर से बाहर। हाँ हाँ, हमें भी कोई नहीं रहना आपके घर में। चल टीना,
हमें इनके घर में एक पल भी नहीं रुकना। अरे हमें रोकना भी नहीं है, हम आरती नहीं उतार रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो मेरा गुस्सा अगर और तेज हुआ ना तो पकड़ पकड़ के यहीं घसीटूंगा। इसका पति तो बड़ा पागल है भाई, घर आए मेहमानों से ऐसे बात करता है। चल चल चीटी ना, लगता है पागल ही है, हमें कहीं सच में न मारने लगे। और तुम्हारी सहेलियां तुम्हारे घर आकर तुम्हारे बहू की बुराई कर रही हैं और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपनी बहू का साथ देने की बजाय उसकी बेइज्जती कर रही हो तुम, वो भी सहेलियों के सामने। हाँ में हाँ मिला रही हो। जब तुम्हें अपने इज्जत की खुद परवाह नहीं है तो दूसरे से क्या उम्मीद करें? बेटा मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि तुम्हें ये सब सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं पापा जी, ये मेरा घर है, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसे रहूंगी मैं। बेटा हम जैसे चाहेंगे वैसे तुम्हें नहीं रहना पड़ेगा इस घर में, तुम्हें जैसे रहना है वैसे तुम रहोगे। आज के बाद अगर तुम्हारे बारे में किसी ने अपशब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सालू तुम, आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी बहू के खिलाफ अगर सुना ना तो तुम्हें तुम्हारी सहेलियों की तरह ही इस घर से बाहर निकालूंगा, समझे तुम? अब मेरी बहू इस घर की इज्जत है और मेरी इज्जत पर कोई उंगली उठाया ना तो उंगली तोड़ दूंगा। बेटा तुम अंदर जाओ। जी पापा। तुम अंदर जाके बहू को संभालो, उसे समझाओ कि आज जो भी हुआ है इस घर में आज के बाद दोबारा कभी नहीं होगा। ठीक है पापा? और तुम अपने आप को जितना जल्दी सुधार लो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे होते हुए इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा, समझी तुम? अब मुझे इनके हिसाब से इस घर में रहना पड़ेगा। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर मुझे इस घर में रहना है तो मुझे अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। और सही भी कहा उन्होंने कि मैं एक औरत होकर दूसरी औरत की बुराई कैसे कर सकती हूँ। मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।